नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसे कि आपको पता चल गया है कि प्रेफरेंस पोर्टल जो है आपका 4 दिन के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि आपका नोटिस में लिखा हुआ है। कल भी इस पे वीडियो बना दी थी। उसके बावजूद बच्चों की यही आपके लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ और बार बार हर बार मैं यही बताता हूँ कि सरकार और कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। सिंपल सी बात है, सभी को समझनी चाहिए ये। अगर सरकार को करना होता, सोच के देखो तुम, 1 घंटे के अंदर सब कुछ करके वो कर देती। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आज अगर पेपर लेके 2 महीने पहले यानी 4 अगस्त को 4 अगस्त से लेके अब तक तो पेपर हो जाते, सारे पेपर हो जाते, तो अब तक ज्वाइनिंग देनी पड़ती, ज्वाइनिंग का बवाल कटता, ठीक है। तो जो ज्वाइनिंग का बवाल कटता, ज्वाइनिंग भी देनी पड़ती मजबूरी में। और फिर चुनाव का है मई में, तो मई और यहाँ तक का तो गैप बहुत है, ठीक है। तो सरकार जो है अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और जितना ये लेट होगा, जितना ये पेपर चुनाव के नज़दीक जाएगा, उतना ही आपको इसमें सभी को बैठने का मौका वैसे तो मिलना ही है। एक वो बहाना हो जाएगा, चुनाव के नज़दीक जाएगा, ठीक है। वैसे तो सभी को मिलना ही है। अब दिक्कत ये है कि समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यही है कि कोई अभी मान लो क्वालिफाई अभी भी कर दिया क्वालिफाई, ठीक है, या सभी को मौका दे दिया, क्योंकि इस सब से चिढ़ है काफ़ी सारे बच्चों को, बड़े बूढ़ सबको, मतलब जो सरकार में बैठे हैं, तो सभी को मौका दे दिया बाई चांस। तो अब पेपर लेना पड़ जाएगा। ये चाहते ये है कि 1-2 महीना और लेट हो प्रोसेस, ताकि पूरा मई तक मतलब डंडा गड़े, ठीक है। मई तक डंडा गड़ना है ना, तो थोड़ा और चाहते हैं कि आगे तक जाए, इसलिए ये चल रहा है। और चलने को ये कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ये। 1% का भी इसमें कोई समस्या नहीं है कि आपको इधर से उधर करना। सरकार को पता है कि भाई 4 गुना की कंडीशन किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हमसे पूछ के लाए हो, बच्चों से पूछा हो, किसी से नहीं पूछा ना। उसके बाद पूरे डीसी को ज्ञापन दे लिए, मुख्यमंत्री को समझा लिया, ओएसडी को समझा लिया, चेयरमैन को समझा लिया, कोई नहीं मान रहा। तो इसके पीछे कारण ये है कि इसको वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, लेके जाना। और ये गलतियाँ जो है, मूलभूत गलतियाँ सभी को पता है, आप सबको पता है, मुझको पता है, सभी को पता है कि भाई आपके जो है वेरिफिकेशन होगी, हमेशा होती आई है। ये तो है नहीं कि वेरिफिकेशन आज स्पेशल होगी। जैसे ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जैसे ही मान लो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ 95 का, फोरेंसिक लेबोरेटरी का एग्ज़ाम हुआ था 95 का, उसके बाद 95 में से रिजल्ट निकाला। जिन बच्चों का रिजल्ट मतलब जो क्वालिफाई हुए हैं, उनको डीवी के लिए बुलाया, डीवी में उनके 5 नंबर जांचे, उसके बाद 100 में से फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसा ही होता है, हमेशा होता है। हमने करवाई भाई टीजीटी की डीवी, हमने आंखों देखी है। उसके बाद फोरेंसिक लेबोरेटरी का ऐसा ही रिजल्ट आया था, 95 में से रिजल्ट आया था। चेक कर लो जाके, वेबसाइट पे है। टीजीटी का रिजल्ट भी वेबसाइट पे है, और पीजीटी का रिजल्ट, इसका आपका फोरेंसिक लेबोरेटरी का भी रिजल्ट भी वहाँ है, और पिछली भर्तियों का भी वही है। तो ये जो रिजल्ट है, ये सबूत के तौर पे अटैच किए हुए हैं कोर्ट में कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो रिजल्ट आपका 95 में से आता है। जो 95 में से कट ऑफ के ऊपर होंगे, उनको फिर आगे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट था। जब मतलब इतनी मूर्खता तो इतनी पॉलिसी बनाने वाले को इतना अकल तो होनी चाहिए थी। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप कंडीशन आपने 40 और 50% की लगा दी ऑलरेडी, और आप इसमें 5 नंबर दे भी रहे हो। जब ये कंडीशन, दो कंडीशन पहले ही आपने लगा दी, तो आप 4 गुना कैसे बुला सकते हो? बुला ही नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर वाला वॉयलेशन होना ही होना था। ये बात हम इतने मतलब 1.5 साल से मैं लगातार यही बात कह रहा हूँ। ये 40-50% वाली कंडीशन लगा तो रखी है कि भाई जिसके 50% जनरल में और 40% बाकी कैटेगरी में आएंगे, उसको माना जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। ये चाहिए। तो ये 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने की जो आपकी ये सोच थी, जिसने पॉलिसी बनाई, यही फर्जी थी, यही गलत थी, यही इसी ने सब कुछ सत्यानाश करवाया है, ठीक है। अगर कोर्ट ने भी आपको 4 अगस्त का आप ऑर्डर पढ़ोगे जाके, ये कह दिया था अगर आप इस टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो आप सभी को एग्जाम में बिठा लीजिए। इससे जो बच्चा जेन्युइन बच्चा है, उसका हक नहीं खत्म होगा, उसका हक नहीं मरेगा। मान लो कल को फर्जी निकलते हैं, तो सब ने पेपर दिया है, तो जेन्युइन सारे बच्चे आ गए हैं। ये आपका कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने बड़ा गंभीर टिप्पणी करके ये कहा था। लेकिन उनमें जो घमंड था, सरकार में जो घमंड, जो एचएसएससी में जो घमंड था, और जिस भर्ती को लंबा खींचना था, उस वजह से उन्होंने क्या किया कि रातों रात डबल बेंच में भागे हैं। हम ये रोक किसने लगवा रखी है?
बच्चे तो केस जीते हुए हैं कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते तो सभी को एग्जाम में बैठाओ। उसके बाद इस फैसले के खिलाफ गए हैं HSSC की, इस फैसले को रद्द करो। अभी तक वो फैसला चल गया, यानी कमीशन कोर्ट में गया कौन है? HSSC गई है, उसने भर्तियों पर रोक लगा रखी है। और मुख्यमंत्री साहब अनाप शनाप बातें बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, कहने का तो है नहीं भाई कुछ उनके पास। 5 नंबर बाकी स्टेट को देते हैं, किसी भी रिपोर्टर में हिम्मत नहीं है पूछ के दिखा दे। जो मीडिया चौथा स्तंभ है वो गिर चुका है, मीडिया का जो चौथा स्तंभ है वो धीरे धीरे खोखला गया, मतलब है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कोई सही सवाल पूछता ही नहीं है। बताओ 5 नंबर बाकी स्टेट को क्यों दिए? अगर दिए तो आपने पैरवी क्यों नहीं की? उत्तराखंड का बच्चे, हमारे बच्चे उत्तराखंड का फॉर्म नहीं भर सकते, हिमाचल का फॉर्म नहीं भर सकते। HPSC में 100 नंबर का हरियाणा जी क्या पेपर क्यों नहीं लेके आते? क्वालिफाई पेपर क्यों नहीं बनाते उसको? जैसे CSET है, राजस्थान में तो RS का भी पेपर दे के आए हैं, तो वहाँ तो राजस्थान जी का देना पड़ता है पहले। तो ये गंभीर मसले हैं। हरियाणा के बच्चों का भला चाहते ही नहीं हो, या चाहते हो तो तो इन चीज़ों में कुछ करने में तो कोई बड़ी आपत्ति है ही नहीं। ना कोई इसमें कानून बनाना पड़ेगा, ना विधानसभा की उसकी आपकी बिल पास करवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं चाहिए इनमें, तो सिंपल से है। और हरियाणा के हित में है ये तो। डोमिसाइल कंपलसरी नहीं करते भाई साहब। उत्तराखंड में अगलों ने 10th कंपलसरी करी कि 10th हरियाणा से होनी चाहिए, हमारे वाले तो क्या कहेंगे काला पानी से कर लो तुम। तो ये सब सारी चीज़ें सभी को पता है, CET से रिलेटेड ये तो 5 नंबर वाला मामला हो गया। और इसमें तो आप 5 + 2.5 दे रहे हो, 7.5 दे रहे हो। उसके बाद आपका 29 प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज हैं। बताओ, डिप्टी रेंजर की, फॉरेस्टर की, मेल सुपरिटेंडेंट जेल की क्यों अलग कट ऑफ लगाई? क्योंकि वहाँ पर एलिजिबिलिटी अलग है, हाइट अलग हो सकती है, चेस्ट अलग हो सकती है, इसीलिए लगाई ना वहाँ, नहीं तो एक लगा देते। तो फीमेल सुपरवाइजर में तो फीमेल जेंडर ही चेंज हो गया, और इन्होंने तो 95 कट ऑफ लगा रही, 65 कट ऑफ लगा रखी है मेल के साथ। कानून गो में तो पटवारी चाहिए भाई, पहले ही जो पटवारी लगे हो भाई साहबों ने तो एक कट ऑफ लगा दी। इतने पटवारी हैं ही नहीं, जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी भी 65 कट ऑफ लगा रखी है। बताओ, प्रूफ रीडर में 5-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की BA चाहिए, सबकी एक कट ऑफ लगा दी। हरियाणा का बच्चा मूर्ख तो है नहीं, इन चीज़ों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, या तुमने मूर्ख बना दिया, या कोर्ट पागल तो है नहीं, इन चीज़ों को देखेगा नहीं। तो ये सबूत देखो, इन्होंने एक साइड तो सबूत दे रखी है अलग कट ऑफ लगा के 4-5 कैटेगरी की, और बाकी 25 कैटेगरी होगी सेम कट ऑफ लगा दी, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। और फिर कहते हैं कि जी केस जानबूझ के, सबूत तो तुमने दिया है, सबूत तो ये देखो तुमने दिया है। एक साइड तो अलग कट ऑफ लगा रहे हो 5 कैटेगरी, और एक साइड सेम कट ऑफ लगा रहे हो, जबकि नहीं क्वालिफिकेशन अलग है। सबूत तो भाई तुम दे रहे हो, ये होगी बात। उसके बाद आपका 10 से 12 गुना करो, 10 से 12 गुना क्या 25 गुना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन SC और BCA का जो आपका राइट टू इक्वलिटी है, रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट सेम नहीं है, EWS BCB के कैंडिडेट ज़्यादा है इनके, और इनके कम है। जब आप अपॉर्चुनिटी ही इक्वल नहीं दे रहे हो, तो आपका कानून फंडामेंटल राइट का कैसे आप पालन करोगे? जनरल का तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता, जनरल का तो गला काट रखा है, जनरल तो अलग है, जनरल का तो चाकू घोप रखा है, जनरल को छोड़ दो। ये देख लो, यहाँ यहीं आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ 4 गुना है, यहाँ 12 गुना, यहीं आपकी राइट इक्वालिटी का आनंद है। और फिर कहते हैं कि सबूत कहाँ से लाए? सबूत तो है, आप खुद ने दिए सबूत, आपने गलतियाँ कर्म करके आपके। फिर 41 क्वेश्चन पे आ जाओ। वही एजेंसी आपका पेपर लेती है TGT का, 11 पेपर लेती है, 1100 क्वेश्चन बनाती है। फोरेंसिक लैबोरेटरी के 400, यानी 4 पेपर लेती है, 400 क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। यहाँ आपका पेपर होना था ये 5 को, 6 और 7, ये पेपर चला गया 7 को, और ये होगा 6 को, 6 वाले के यहाँ हो गए। अगर ये 5 को होता तो इतने ही रिपीट होते। यही सी एजेंसी पे यहाँ एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ था, उसकी न्यायिक जांच की मांग चिल्ला के करते रहे, लेकिन किसी ने मांग नहीं की। अकेले की मेरी मांग से तो कोई का साधन होगा नहीं। और मुख्यमंत्री आके डिफेंड करते हैं जी 41 क्वेश्चन तो हमने, 41 क्वेश्चन तो क्या बात होगी रिपीट हो गए तो। पहले कहते हैं कि हमारे पास तो 500-600 का क्वेश्चन बैंक ऑन रिकॉर्ड बयान है, आज भी है, मेरे चैनल पे जाके देख लो। फिर बाद में जब इसका विरोध होता है तब ये कोर्ट में ये चीज़ पेश होती है कि इन्होंने तो 500-600 क्वेश्चन दिए, बल्कि सिलेबस देना चाहिए था, सिलेबस में से क्वेश्चन बनने थे। ये तो खुद ही 500-600 क्वेश्चन देते हैं अगले वो। करोड़ों रुपए की एजेंसी, फिर झक मारने के लिए करोड़ों रुपए दी एजेंसी को। फिर इन्होंने अपनी आवाज़ बदली, आवाज़ बदल के इन्होंने कहा कि जी हमने तो सिलेबस दिया था, वो अखबारों में आया। कमाल की बात होगी, 41 क्वेश्चन रिपीट, शर्म आनी चाहिए। और क्या लेवल था पेपर का, ठीक है।
तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा इस मामले में षड्यंत्र था। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इन्होंने बची खुशी जो कसर थी, वो तो हम तो कह ही रहे थे कि फर्जी, अब बची खुशी कसर थी आपकी 7800 बच्चों का डाटा जारी करके कि 7800 हमारे फर्जी निकले हैं ग्रुप 56 और 57 में से। ठीक है, ये देखिए PPPID से हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इनका खुद का बयान है, खुद के इंटरव्यू में दैनिक सवेरा को। अब जब इन्होंने PPID से 56-57 के 7800 फर्जी निकाल दिए, जब ये आंकड़ा जाएगा, और जज साहब ने तो एक बच्चे के फर्जी निकलने पे पूरी भर्ती को रद्द करने की बात कही थी, तो 7800 निकल गए ग्रुप 56 और 57 में। तो एक बात बताओ मेरे को, ग्रुप और 56-57 कैसे सेफ है जब फर्जी दोनों में से निकले? तो है नहीं, ग्रुप 56 में से निकले, 57 में से भी निकले, कैसे सेफ है? वैसे भी सेफ नहीं था, वैसे भी सिंगल बेंच ने रिजल्ट रद्द किया हुआ है आपका। और अब तो और तगड़ा सबूत दे दिया कि जब 30 हज़ार में से इतने फर्जी निकल गए हैं, तो 2 लाख एक में से कितने फर्जी निकलेंगे? तो कहाँ सेफ है 56-57? बार बार जो मेरे से पूछते हैं कि 56-57 सेफ है नहीं, भाई सारी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगी, सारी की सारी, और इतनी गलतियाँ ठीक कर भी लेंगे तो इन पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए CET में सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। और अब प्रेफरेंस पोर्टल आपने देख ही लिया है, 1.5 लाख बच्चों ने मात्र फॉर्म भरा। अब 4 दिन के लिए खुला, देखते हैं कितने बच्चे भरे हैं, कितने बढ़ते हैं। 3,20,000 एलिजिबल थे आपके, और 3,20,000 में से 211 ने नंबर क्लेम किए हुए थे, यानी लगभग 1.25 लाख बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 5 नंबर मिलते थे, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी। उनको किसी सांप ने तो डस नहीं रखा था, या कोई हैवी नशे में तो थे नहीं, वो गांजा भुक्की मारे बैठे हों। 1.25 लाख बच्चे मायने रखते हैं। सिर्फ वो एक वजह से नहीं भरा उन्होंने फॉर्म, वो थे फर्जी बच्चे। और आज भी कह रहा हूँ, जो फर्जी बच्चा फॉर्म भरेगा उसको जेल करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जितनी सजा हो सकती है मैक्सिमम उसको दी जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो बात आपको समझनी पड़ेगी, इतने जो बच्चे थे वो फर्जी थे, इसलिए उन्होंने नहीं भरा। या कोई यहाँ कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई हरियाणा और आसपास के स्टेट में कि वो उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना? और 4 साल से वेट कर रहे हैं CET का, कोई पागल नहीं है। ठीक है, मुर्द जिसके 40 नंबर भी है ना, वो भी वो भरेगा, क्योंकि उसको विश्वास थोड़ी है, उसको पता है कि हरियाणा सरकार कुछ भी कभी भी कुछ कर सकती है। तो ये कोई बहाना नहीं है कि उनको पता नहीं था, वो परेशान थे, ना 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 ना, ये कुछ नहीं है। तो अपने मन को समझाने के तरीके जो आप अपने मन को समझा रहे हो, असली जो रीजन था वो था फर्जी बच्चों ने नहीं भरे, और अब भी नहीं भरेंगे वो। और अभी भी मैं यही कहता हूँ, मत भरना भाई। अभी तुम भरोगे नहीं, बाहर हो जाओगे तो अच्छी बात है, तुमको आगे से केस होने से बच जाएगा। अगर आगे कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो उसको, कोर्ट का ऑर्डर, मैं एक बात कह रहा हूँ, सरकार भी नहीं है वो कर पाएगी, ओवररूल नहीं कर पाएगी सरकार। कभी सोच रहे हो? क्लर्क का आपने देखा होगा, क्लर्क 1128 को स्पष्ट जवाब दे दिया, इन्होंने बेईमानी की है, इनको हटाओ क्लर्कों को। ठीक है, किसी ने वीडियो नहीं बनाई, वो हमने बनाई थी। वो उनको हटाने का हार चुके हैं वो हाईकोर्ट में। अगर हाईकोर्ट से कल को ऑर्डर आ गया तो इनको सजा दो, तो सजा देंगे उनको। इसलिए कह रहा हूँ, जो फर्जी बच्चे जिन्होंने नंबर क्लेम किया, वो फर्जी बोल रहा हूँ बार बार, जेन्युइन नहीं, फर्जी बच्चे अपनी प्रेफरेंस ना भरना। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है, सारे आंकड़ों को देखते हुए सरकार को भी इससे फायदा होगा चुनाव में, कि सभी मौकों को बच्चों को मौका दे। फैक्ट को देखते हुए, कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए, सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए CET क्वालिफाई होने जा रहा है। सरकार कितनी ही अड़े रहे, कितनी ही जिद लगा ले, नहीं करेगी तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सारे आगे ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो सरकार को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन मामला गया वहाँ और माटी पलीत होगी, क्योंकि वहाँ तो सिंगल सुनवाई में बच्चों के हक में फैसला आएगा। तो मेरा कहना यही है कि CET क्वालिफाई हो रहा है, होगा। ठीक है, उससे पहले सरकार अपना माहौल बना सकती है, खुद ही फैसला लेके, खुद ही सभी बच्चों को बैठा के। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 31 दिसंबर की सुनवाई विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर सभी बच्चों को एक तोहफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, माहौल बनाना चाहिए भाजपा का यहाँ से। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।